नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो कल बजट पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारामन देवी जी है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी जो है घोषणा की है रिलेटेड टू एजुकेशन की। यहाँ पे एक बातचीत किया गया है जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो MBBS यानी कि नीट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 सीटें बढ़ने वाली है। ये खबर को लेकर बहुत जो है सोशल मीडिया में बहुत तहलका मचा पड़ा है। तो इस बात को देखिए, हम लोग कुछ तरीके से इसको डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हमसे जुड़ चुके हैं और बेसिकली ये जो भी वीडियो देखने वाले हैं, तो देखिए इसका दो पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब हम दोनों की तरफ से डिस्कशन करने वाले हैं। पहले देखिए, जो 10,000 सीटें बढ़ने वाली है वो किसके लिए बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है। पहले तो एक चीज़ है कि देखिए, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें MBBS का भी सीट होता है, और आपको PG का भी सीट देखने के लिए मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन से सीट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो सीटें हैं वो कुल मिलाकर इसमें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 10,000 सीटें नेक्स्ट ईयर देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट 5 ईयर में 75,000 सीटें ऐड करने का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन जो 10,000 सीटें बढ़ने वाली है इस साल, मान लीजिए कि 2025 में, तो यहाँ पे जितने भी सारे मेडिकल कॉलेजेस आने या तो सीट आने वाले हैं, तो देखिए एक चीज़ है कि MBBS PG दोनों को मिलाकर सीटें हैं। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है कि बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलाकर ये जो है सीटें यहाँ पे दी गई है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जब तक हमको पता नहीं चलता कि कंप्लीट डेटा हमारे सामने नहीं आता, तो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को एनालिसिस कर पाना कि ये जो है सीटें बढ़ाया गया है वो बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो बात में डिसाइड करेंगे जब तक हमारे पास एक डाटा नहीं आ जाता। यानी कि वो प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादातर सीटें हैं या तो गवर्नमेंट की ज़्यादातर सीटें हैं, वो अप्रोक्सीमेटली कह नहीं सकती। तो इसका जो है बात है कि जो 10,000 सीटें हैं वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर बढ़ने वाली है, वो अकॉर्डिंग टू डाटा पता चलेगा। अब देखिए, एक चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने के लिए मेडिकल यानी कि MBBS कोर्सेस आपको लेने के लिए, यानी कि कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्स आपको 1 CR तक पैसे लग जाती है। 1 करोड़ रुपए आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली पूरे कंप्लीट कोर्सेस के लिए। तो जो कि एक आम बच्चा जो कि एक बहुत ही मिडिल क्लास से लोअर फैमिली से बिलोंग करके आता है, उनके लिए इतना आसान नहीं होता इस चीज़ को कर पाना। बिकॉज अभी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो आपका कट ऑफ वैसे ही हाई देखने के लिए मिल रहा है अभी ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। बट अगर हम देखें तो ऐसे ही चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल हो सकता है उस चीज़ों के लिए, यानी कि पेपर लीक हो गया या तो क्वेश्चन पेपर इजी कर देना, वो हो सकता है, कई फैक्टर हो सकते हो। तो उसी की वजह से जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ हाई बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के हिसाब से जो है प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता 1 CR। इतने पैसे जो है मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होता है जो है गवर्नमेंट MBBS प्राइवेट में कराने के लिए। तो और एक चीज़ है कि देखिए, पहले तो इस चीज़ में एक कंपटीशन आ गया कि गवर्नमेंट का जो, अगर आप देखिए, ये तो मैं कहूँगा अमीरों वाला सीट है। बिकॉज अगर यहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पे सीटों को बढ़ाने के लिए, तो ये तो पूरी तरीके से कोई भी फ़ायदा आम आदमी को नहीं होने वाला इस बजट के दौरान। और यहाँ पे 10,000 सीटें जो बढ़ाया गया है, अगर इसमें ज़्यादातर सीटें जो है प्राइवेट कॉलेजेस की देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो जैसे ही सिस्टम चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, कुछ यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बिकॉज देखिए, अगर आप अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि जो बजट पेश किए हो, जो कि गवर्नमेंट सीटें ज़्यादातर अगर नहीं बढ़ेंगे, तो देखिए वही सेम आ गया। एक तो पहले ये हो रहा है कि फर्स्ट थिंग, एक तो पेपर इजी किया जा रहा है।
और उसके लिए मान लीजिए कि सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि हमारे इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को, एनटीए को, कि जो पेपर इस बार निकले ना, तो उसको थोड़ा सा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उसको पेश किया जाए, ताकि आप लोगों को एक अच्छे कंपटीशन देखने के लिए मिले। उसके साथ साथ जो देखिए, अगर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक पेपर इजी कर दिए, या दूसरी बात ऐसे आ गया कि मान लो कुछ ऐसे पेपर आ गए जिसमें 2-3 साल का ड्रॉपर बच्चे बैठ रहे, और उसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि मतलब सारा कुछ रटा हुआ है, कोई भी इधर उधर का थोड़ा सा मतलब बदलाव ही नहीं आया, तो ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। उसके साथ साथ अब तीसरा कारण, ये तो दोनों कारण फिर भी आपको समझ में आते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे ड्रॉपर्स बैठ रहे हैं, पेपर इजी कर दिया गया, ये तो लगता है। बट तीसरे कारण जो है वो पेपर लीक हो जाना, मतलब जब 2024 में पूरे इवेंटफुल ईयर रहा, काउंसलिंग के दौरान पेपर लीक हुआ, स्कैम हुए, सुप्रीम कोर्ट तक यानी कि केस चले गए, तो इसी के दौरान अब कुछ ना कहीं पे देखिए कुछ सिस्टम में फॉल्ट है जो कि इस सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सीधे तरीके से, अगर आप ज़्यादातर प्राइवेट में सीटें आने वाले, तो डेफिनेटली अमीरों का सीट होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे अमीर लोग यहाँ पे जाके मेडिकल सीटें लेने वाले हैं। बिकॉज एक आम बच्चा ऐसे नहीं होता कि आपको 1 CR दे के आप MBS कोर्स पढ़ सकती है। तो अगर ऐसे है, अगर मान लीजिए कि एक हमने नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव देख लिया, बट हम अगर पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से बातें करें कि मान लीजिए कि ज़्यादातर सीटें गवर्नमेंट का आ गया, ठीक है, तो ज़्यादातर अगर सीटें गवर्नमेंट सच में सीरियस है इस बात को लेकर कि जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके दौरान बहुत अच्छे तरीके से जो है सिस्टम को मैनेज किया जाए, और यहाँ पे गवर्नमेंट सीरियस होकर काम करता है, एनटीए और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक रिक्वेस्ट के तौर पे हम लोग कहेंगे कि अगर सिस्टम को वो लोग सही तरीके से लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली सिस्टम हैज़ टू बी स्ट्रांग इन दैट वे कि आपको पहले तो पेपर को कुछ इस तरीके से पेश करना पड़ेगा, ताकि बहुत सारे बच्चों का जो कट ऑफ ऐसे नॉर्मल तरीके से जा रहा है उसको थोड़ा सा टॉप रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो है देखिए पेपर लीक के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि सिस्टम पर काम करते हुए आपको अपने जो है यानी कि एनटीए को भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि वो ऐसे प्रोवाइड करे, ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करे जिसमें पेपर लीक होने का चांस ना, क्योंकि देखिए एक आम बच्चा यहाँ पे सेम कंपटीशन सेम लेवल की होनी चाहिए हर बच्चों के लिए, क्योंकि एक बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है, लेकिन अगर आप उसको पेपर बेच के या तो किसी भी तरीके का फॉल्ट, मिसकंसेप्शन और आपका सिस्टम की खराबी की वजह से अगर वो कंपटीशन को मीट नहीं कर पाता, तो वो एक्चुअली में एक कंपटीशन नहीं रह जाता। बिकॉज आप पेपर लीक कर रहे हो तो उन बच्चों के लिए बहुत ही कंपटीशन हाई लेवल का हो जाएगा, और उन लोगों के लिए जो पेपर लीक करवा रहे हैं या तो पैसे देकर या तो जो कुछ भी हो सकता है फैक्टर, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है यानी कि मेडिकल सीट को लेना। तो अगर आप इसमें सच में सीरियस है और इस सीट को लेकर, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर काम करके आगे आई होप कि सुधारेंगे, और हर एक जो बच्चा उम्मीद लेके बैठा हुआ है प्रॉपर तरीके से, एक आम बच्चा भी एक बहुत अच्छी तरीके का सीट ले पाए प्रॉपर कंपटीशन को अचीव करके। और यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेडिकल के लिए। और यहाँ पे 23 IITs में सीट भी 100% इंक्रीज़ करने का वो लोग जो है दावा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फेलोशिप फॉर द टेक्नोलॉजी IIT के लिए नेक्स्ट 5 सालों में, उसके साथ साथ आपका 65,000 से लेकर 1,35,000 तक आपको जो है सीटें बढ़ने वाली है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। बट अगर मैं नीट की बात करूं तो मैं जैसे बताया कि अगर सिस्टम की वजह से, सिस्टम फॉल्ट की वजह से अगर बच्चा कॉट ऑफ मीट ऑफ नहीं कर पा रहा है, एक आम बच्चा जो है उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है उन्हीं के लेवल पे कंपटीशन के तौर पे, तो ये बहुत हमारे जो है सिस्टम की गलती हम लोग मानेंगे। तो आई होप कि ये सीट अगर देखते हैं डाटा के हिसाब से कैसे आते हैं कि मतलब गवर्नमेंट के लिए ज़्यादातर बढ़ाए जाते हैं या तो प्राइवेट के लिए बढ़ाए जाते हैं, तो उसी के लेवल पे हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे कि जो है ये बजट एक्चुअली में खुशखबरी के लिए थी या तो कुछ दुखद बात थी। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी सीट बढ़ोतरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो
चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।